संसद भवन परिसर में धक्का मुक्की मामले में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज और अनुराग ठाकुर संसद मार्ग थाने पहुंचे। बाबा साहेब अंबेडकर से जुड़े मुद्दे पर विपक्ष और सत्तापक्ष के सांसदों ने गुरुवार को संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके बीच धक्का मुक्की हुई। भाजपा का आरोप है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की, जिस वजह से उनके बुजुर्ग सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हुए। सारंगी को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने दावा किया है कि भाजपा सांसदों ने उन्हें और अन्य विपक्षी सदस्यों को संसद भवन में जाने से रोका और धक्का मुक्की की। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हमने राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत की है। हमने शिकायत में घटना का जिक्र किया है जो आज संसद परिसर में हुई। उन्होंने बोला कि एनडीए के सांसद शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। हमने शिकायत में धारा 109, 115, 117, 125, 131, 117 और 351 का जिक्र किया है। साथ ही धारा 109 के तहत शिकायत दी है। बीएनएस के इन धाराओं में कोई शख्स दोषी पाया जाता है तो उसे सालों जेल में गुजारनी पड़ती है। ऐसे में राहुल गांधी के खिलाफ अब दिल्ली पुलिस क्या एक्शन लेगी, चलिए बताते हैं। संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा हुआ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान दोनों दलों के सांसदों के बीच मकर द्वार पर धक्का मुक्की की खबर आई। भाजपा सांसद प्रताप सारंगी के सिर में चोट देखी गई। इस दौरान भाजपा सांसद मुकेश राजपूत भी घायल हुए। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें आरएमएल अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया है। वहीं सारंगी का इलाज भी इसी अस्पताल में चल रहा है। पीएम मोदी ने फोन पर सांसदों का हालचाल जाना है। घटना के बाद राहुल गांधी ने कहा है कि संसद के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाजपा के सांसद मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धक्का दे रहे थे और धमका रहे थे। राहुल जी बी.आर. अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? आप देख लीजिए। हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। राहुल ने दावा किया है कि खड़गे और प्रियंका गांधी के साथ धक्का मुक्की की गई है, लेकिन इससे विपक्ष को फर्क नहीं पड़ता है। यह संसद है और अंदर जाना हमारा अधिकार है। उन्होंने कहा कि मुख्य मुद्दा यह है कि संविधान और बाबा साहेब की स्मृति का अपमान हुआ है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह की बाबा साहेब अंबेडकर से संबंधित टिप्पणी को लेकर विरोध जताते हुए विपक्षी सदस्यों ने मार्च निकाला, तो भाजपा सांसदों ने कांग्रेस पर बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। संसद भवन के मकर द्वार के निकट सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य एक दूसरे के आमने सामने आ गए और जमकर नारेबाजी की। बता दें कि अमित शाह की टिप्पणी को लेकर संसद के दोनों सदनों में बुधवार से गतिरोध बना हुआ है। कांग्रेस और विपक्षी दलों का आरोप है कि शाह ने भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा विषय पर राज्यसभा में 2 दिन तक चली चर्चा का जवाब देते हुए मंगलवार को अपने संबोधन के दौरान बाबा साहेब का अपमान किया। दूसरी तरफ भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब का अपमान किया और इतना ही नहीं, उन्हें चुनाव तक हरवा दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।